पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया। पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता का मूल मंत्र। किसी भी कार्य की शुरुआत एक आस से होती है कि वो पूरा होगा, सफलता हासिल होगी। अगर हम कोई काम करने से पहले ही ये सोच लेंगे कि ये नहीं होगा तो फिर वो काम कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि हार के डर से आप उसे कभी शुरू ही नहीं करेंगे, और शुरू करेंगे तो आधे मन से करेंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अगर आप आशावादी हैं तो उसमें से भी आप कुछ ना कुछ सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस ढूंढ लेंगे। यही विनर्स की निशानी है। विपरीत परिस्थितियों का हवाला सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक लोग देते हैं, निगेटिव लोग देते हैं, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति, पॉजिटिव पर्सन आशाओं से भरपूर होता है और वो जो भी काम करता है उसे पूरी शिद्दत से करता है, बिना सफलता या असफलता के बारे में सोचे हुए करता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने नए रिक्रूट सेल्समैन को एक रूरल एरिया में भेजा कि वहाँ पे जाओ और सर्वे करके आओ और बताओ कि वहाँ पे मार्केट पोटेंशियल क्या है, वहाँ पे जूते बेचने का स्कोप क्या है। वो व्यक्ति, वो नया सेल्समैन वहाँ पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी जूते नहीं पहनता है, किसी के पैरों में जूते नहीं है। तो वो फटाफट वापस आता है और भेजता है, रिपोर्ट बना के देता है कि वहाँ पे कोई भी मार्केट पोटेंशियल नहीं है, वहाँ पे हमारे जूते नहीं बिक सकते। कोई बात नहीं, उसी समय वहाँ पे एक नया सेल्समैन आता है और उसको भी यही टास्क दिया जाता है कि चलो तुम जाओ और तुम बताओ कि वहाँ पे क्या स्कोप है। वो व्यक्ति जाता है, देखता है यहाँ तो कोई भी जूते नहीं पहन रहा है, किसी के पैरों में जूते नहीं हैं, किसी के पैरों से खून निकल रहा है तो किसी के पैर फटे हुए हैं। वो वहीं से टेलीग्राम डालता है फटाफट कि जितने भी जूते हैं सस्ते वाले, वो फटाफट यहाँ भेज दो, यहाँ पे बहुत तगड़ा स्कोप है। यही फर्क है नजरिए का। जहां एक और एक सेल्समैन की नकारात्मक सोच का उदाहरण हमें मिलता है, तो दूसरी तरफ दूसरे सेल्समैन का सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड का भी पता चलता है। फर्क है सिर्फ सोच का। यही जीवन का सत्य है। जहां उलझनें और मुश्किलें होती हैं, वहीं सबसे ज्यादा अवसर भी मौजूद होते हैं। नकारात्मकता में ही सकारात्मकता छिपी होती है। जरूरत है तो सिर्फ अपना नजरिया बदलने की। एक आशावादी इंसान को हर जगह सकारात्मकता दिखाई देती है। वो हर कठिनाई को सकारात्मक ढंग से देखता है और उसका उपाय ढूंढता है, जबकि एक निगेटिव पर्सन उपाय ढूंढने की बजाय कठिनाइयों का रोना ही रोता रहता है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक बार एक शिक्षक अपने 2 छात्रों के साथ बाग में घूम रहा था। जब उसे एक आम का पेड़ दिखा, उसने पहले छात्र से पूछा कि बेटा, तुम इस आम के पेड़ के बारे में क्या सोचते हो? छात्र ने उत्तर दिया, गुरुजी, लोग इस पर लाख पत्थर कंकड़ मारें, लेकिन ये हमेशा मीठे फल देता है। उसे दुख तो होता है, लेकिन वो अपने फल देने से कभी नहीं चूकता। दूसरे छात्र से भी जब यही प्रश्न पूछा गया तो उसने कहा, ये आम का पेड़ बेकार है, जब तक इस पर पत्थर ना मारो ये फल ही नहीं देता। परिस्थितियां समान हैं, लेकिन नजरिया अलग है। उसे देखने का, समझने का नजरिया अलग है। इसी तरह हर व्यक्ति के लिए परिस्थितियां समान हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग अलग है। कोई परिस्थिति को सकारात्मक रूप से लेता है तो कोई उसे नकारात्मक रूप से। तूफान में चिड़िया अपने घोंसले में छिप जाती है, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़ते रहते हैं। चाहे तो चिड़िया भी बादल से ऊपर उड़ सकती है, लेकिन उसकी निराशावादी सोच उसके मन में भय पैदा करती है और वो तूफान की आहट से ही डरकर अपने घोंसले में छुप जाती है। राइट एटीट्यूड फॉर सक्सेस। तो दोस्तों, आपने ये समझा कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में कितना डिफरेंस है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सफलता आपके हमेशा कदम चूमेगी, और अगर आपने अपने जीवन में निगेटिविटी धारण कर रखी है, छुपा रखी है, तो आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन आप डिप्रेशन के शिकार अवश्य हो सकते हैं। तो अपने जीवन से निगेटिविटी हटाइए, डिप्रेशन को दूर भगाइए, पॉजिटिविटी को अपनाइए और देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्ते।